पुराने सिस्टम के हिसाब से ये था कि जो बहुत इंटेलिजेंट है वो मैथ लेंगे, जो थोड़ा सा मीडियोकर है वो साइंस ले लेंगे, कॉमर्स ले लेंगे, और जो डल है तो वो आर्ट्स में जाएंगे। बट ऐसा नहीं है, आर्ट्स वाले को भी सिविल सर्विसेज पसंद हो सकती है, उसके लिए तो बहुत जरूरी है कि वो आर्ट्स भी में जाए। अगर आप आर्ट्स में हैं तो उसके साथ ही अब और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि जर्नलिज्म में जा सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग में जा सकते हैं, होटल मैनेजमेंट में जा सकते हैं। और आर्ट्स ग्रेजुएशन से आप 12th के बाद से ही यूपीएससी की तैयारी में लग सकते हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट लें, यूपीएससी का सिलेबस एक समुद्र की तरह है। आप अगर शुरुआत उससे करेंगे तो उसके बीच का सर्कल जो होगा तो वो पीसीएस में आ जाएगा। अगर आपकी तैयारी और कैपेसिटी थोड़ी सी कम होगी तो आप टीचर तक तो पहुंच ही जाएंगे। पर अभी आप में बहुत स्टेमिना है। मैं थोड़ा सा लड़कियों की तरफ देख रही हूँ, आप लोगों के पास कैरियर बनाने के लिए और भी बहुत कम समय होता है, क्योंकि जितना टाइम शायद हमारी सोसाइटी में हम जिस माहौल से आ रहे हैं लड़कों के लिए है, आई डोंट थिंक सो कि लड़कियों को भी उतना मिल जाता है। तो आप तो बिल्कुल भी अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर सकती। आपके पास 12th है, 12th के बाद ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन के बाद अगर आप करना चाहते हैं तो अगर आपकी बौद्धिक स्तर अच्छा है, और स्तर अच्छा कब होता है जब हम वन स्टेप उठाते हैं उसकी तरफ। जैसे ही हम एक कदम बढ़ाते हैं किसी भी सब्जेक्ट की तरफ अपनी रुचि के अनुसार, हम देखेंगे कि धीरे धीरे वो नॉलेज और कॉन्फिडेंस अपने आप हमारे अंदर आ रहा है। हम बढ़ते जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हमने क्या कुछ सीख लिया। और जब हम मेहनत करते हैं तो हम कंपेयर दैट बिना मेहनत वाले बच्चे को देखते हैं तो महसूस करते हैं कि अरे इसे तो अभी कुछ भी नहीं पता है ना। तो अगर आप शुरुआत कर देंगे अभी से तो मुझे नहीं लगता कि आप पीछे रहेंगे, चाहे आपका किसी भी विषय में इंटरेस्ट हो। आप आर्ट्स से ये सारी चीजें करें। अगर आप बीएससी करते हैं, साइंस लेते हैं, तो उसमें आप नीट क्वालिफाई कर सकते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट। अगर आप फार्मेसी कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, एमसीए कर सकते हैं। आजकल तो बीसीए एमसीए अगर टॉपर्स होते हैं, अच्छे हाई रैंकर्स होते हैं, पूरे के पूरे बैच को मल्टीनेशनल कंपनियां ले जाती हैं। और प्राइवेट फर्म्स में भी कम फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। गूगल का सीईओ भी एक प्राइवेट सेक्टर का है ना, उसका पैकेज हजारों करोड़ों का होता है। तो हम किसी भी स्तर को कमतर तो आंक ही नहीं सकते। अगर आप मैथ्स में जाते हैं, आप जेईई क्वालिफाई कर सकते हैं, ज्वाइंट इंटरेस्ट, उसमें आप एनआईटी क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके दौरान आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं। उसके बाद एक एडवांस टेस्ट होता है जिसमें आप आईआईटी में जा सकते हैं। आईआईटी में ये बस बोलने में 3 शब्द है, लेकिन इसकी मांग अपने भारत से ज्यादा विदेशों में है। पर हमें भारत के लिए सोचना है। आप बस सुनते होंगे कि मंगलयान और जो भी प्राकृतिक की चीजें हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि वहां पे जाना कैसे है। बहुत ही सरल तरीका है। आप जो अभी पढ़ रहे हैं उसको बेहतर करें। आप अपने बेस को इतना मजबूत कर ले तो आपको कोई भी चीज कठिन नहीं होगी। सर के माध्यम से मुझे पता चला कि अभी 12th के कोई भी बच्चे नहीं है क्या? 10th के हैं। सर विदाई खैर हो चुका है उनका। तो 10th के बच्चे हैं। 10th के बाद अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक एक्चुअली डिप्लोमा है, डिग्री ये 12th के बाद बीई करके होती है। लेकिन 12th में आप अगर पॉलिटेक्निक भी करते हैं तो 3 साल और 5 साल का कोर्स होता है। उसमें बेस्ट ट्रेड होते हैं सिविल्स के, इलेक्ट्रिकल्स के, मैकेनिकल्स के। अगर आप 5 साल का कोर्स कर लेते हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब के भी उतने ही ऑफर्स हैं और प्राइवेट का तो भरमार है। आपको बस मेहनत करनी है, मेहनत बढ़ानी है। आप खाली हाथ बिल्कुल नहीं रहेंगे, आपका फ्यूचर बहुत सिस्टमैटिक हो जाएगा। अगर आप सिंपल तरीके से ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद एसएससी या सीजीएल का एग्जाम देते हैं, उसमें आपको बहुत सारे जॉब्स ऑफर हैं। आप मंत्रालय में जा सकते हैं, आप रेलवेज में बड़े ऑफिसर बन सकते हैं, आप सेल्फ इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं,